सेल यानी कि कोशिका। देखिए कोशिकाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में बनते हैं और आज ये वीडियो देखने के बाद में आप कोशिकाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों हमारी वीडियो की ये है कि मैं आपको डायग्राम के साथ में समझाने वाला हूँ, एक एक बारीक से बारीक पॉइंट को समझेंगे और सभी 50 के 50 क्वेश्चन को दोस्तों याद कर लेंगे, तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। और देखिए मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा साइंस, जीके, करंट अफेयर सब कुछ कवर करा रहा हूँ। अगर आप लोग पूरा कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो दोस्तों आप सभी के पास इन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों हम वीडियो में पूरी जान लगा रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक भी जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। ये 2 पीडीएफ डाउनलोड करके जीके साइंस का पूरा कोर्स आप लोग कवर कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता दीजिएगा। बता दीजिएगा। देखिए जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है? ये दोस्तों कोशिका यानी कि सेल है। देखिए रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सभी दोस्तों क्या है? सेल्स हैं। तो आज इन्हीं के बारे में सब कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो के एंड में दोस्तों एक मैंने टेस्ट भी रखा है, इसी वीडियो से क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको वो टेस्ट बहुत ईजी लगने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, तो सबसे छोटी जो कोशिका है वो है माइकोप्लाज्म यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। देखिए कोशिका का सबसे छोटी कोशिका ये है और इसके अंदर दोस्तों डीएनए भी पाया जाता है। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है, तो माइकोप्लाज्म दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल निम्नलिखित में से किससे या किन से निर्मित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये निर्मित होती है मेरे प्यारे दोस्तों किससे? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है सेलुलोज से, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। देखिए जो सेल है ना हमारी, ये पूरी सेल है, ठीक है, इसकी जो सबसे बाहर वाली दीवार है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज प्लाज्मा झिल्ली यानी कि दोस्तों सेल मेम्ब्रेन, ये आपका होता है। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, और ये वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये वाली इसको बोलता है दोस्तों, ये दिखने में ऐसी होती है, बाकी अभी आपको जब सेल पूरी दिखेगी तो ये ऐसी दिखती है। और देखिए अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट दोस्तों पसंद आता है, क्योंकि इसमें आपकी मान के चलिए हमारी डबल ट्रिपल दोस्तों कई गुना मेहनत हो जाती है ये इस टाइप से क्वेश्चन बनाने में और नॉर्मल क्वेश्चन बनाने में, तो प्लीज आपसे इतनी आसान करते हैं कि वीडियो को आप खुद तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे। अच्छा कंटेंट है दोस्तों, जितने भी दोस्तों को पहुंचाएंगे वो खुद ही आपको थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि जब तक शेयर नहीं होती ना वीडियो वो दूसरों तक पहुंच नहीं पाती है, तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा फोकस करके बोलते हैं इस चीज को। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, पादप कोशिका को सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है, तो देखिए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लवक यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्रोटीन संश्लेषण को प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण को प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर का प्लेटफॉर्म किसे कहते होंगे? यहाँ पे ये कौन ही होगा? प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको कहते हैं राइबोसोम्स को, यानी कि सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए हमारी सेल्स है, इसमें दोस्तों ये अंदर वाला ये जो पार्ट है ना ये वाला, अब इसमें भी जो ये आपको दिख रहा है ना ये डॉट डॉट से, ये होते हैं दोस्तों राइबोसोम्स, तो ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे चीजों को, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्ध पराग में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ये वाला पार्ट। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों सेल का पावर प्लांट किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ये होता है दोस्तों इस तरीके से, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्रोग्रामेड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है दोस्तों? देखिए ये कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों एजिंग, यानी कि यंग एज से देखिए बुढ़ापे में बदलना कहलाता है, और बहुत सारे चेंजेस जब आते हैं तो एजिंग दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिका जीव खालिस्तान द्वारा वृद्धि करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कैसे वृद्धि करते हैं? बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, कोशिका विभाजन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सेल डिवीजन से दोस्तों, यानी कि कोशिका विभाजन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में आया है और ये अभी भी किसी एग्जाम में पूछा गया था लेटेस्ट, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा कार्य नहीं होगा दोस्तों? भोजन का ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहते हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज देखिए दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ना एक और नाम से जाना जाता है सूत्रकणिका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित दोस्तों कई क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने सारे कवर करा दिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो किसमें दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो ये नहीं होती दोस्तों माइकोप्लाज्मा में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, माइक्रोप्लाज्मा में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग के वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है?
तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूत्र कणिका, जो कि मैंने अभी बताया था दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे या किन से निर्मित होती है। तो कोशिका में दोस्तों जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ठीक है, वो किससे मिलकर बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ये प्रोटीन और दोस्तों लिपिड यानी कि इन दोनों से मिलकर बनी होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए और सी हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, ये आपको हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये वाला होता है सेल के अंदर, ठीक है, दिखने में ऐसा होता है। और इसमें भी दोस्तों ये वाला जो है ना, ये डॉट, इसको ये होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अब तो कभी नहीं भूलेंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, ये बिल्कुल सही उत्तर कर सकते हैं आप लोग। देखिए जंतु कोशिकाओं में ये छोटी, जबकि पादप यानी कि प्लांट्स में दोस्तों कोशिकाओं में बड़ी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओस्मोसिस यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का नाम, सॉरी काम करने वाले अंग का नाम बताइए। तो इसमें दोस्तों देखिए ये हमारी सेल है। अब इसमें दोस्तों आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, गोल्गी अपरेट्स यानी कि ये वाला होता है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये इसका होता है, इसका काम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। बहुत जल्दी थक जा रहे हो, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी नहीं है, अगर हाँ तो आपको भी आज से ही ये पीना चालू कर देना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि जंतु कोशिका सबसे बड़ा